पुष्टाहार जो आ रहा है वो तो जनता के लिए आ रहा है। हाँ, जनता के लिए वितरण करने के लिए आ रहा है। तो बहनें तो खुद कुपोषित हो रही हैं, उतना उनके पास पैसे नहीं है कि पोषित बन के रहें। नमस्कार भाई और बहनों, और मेरे एचसीडीएस आंगनवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो ये वीडियो आप लोग प्लीज़ यही निवेदन है आप लोग से, पूरा जरूर देखिए, क्योंकि क्या ऐलान हुआ है इस बजट में, बहुत एक तरह से कई लोग अच्छा मान रहे हैं उसको, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाएं, ये लाइक का बटन दबा लीजिए, कुछ नुकसान नहीं होता है उससे, और हंसी खुशी से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी हंसी खुशी से लाइक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब किए भी हैं, जो लोग घंटी दबा चुके हैं उनका दिल से धन्यवाद। जो लोग घंटी दबाए रहते हैं, अच्छा रहता है, लाइव भी उन लोगों को मिल जाता है, लाइव वीडियो भी, जो भी खबर रहती है तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग घंटी अगर नहीं दबाएं, घंटी को दबाएंगे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला घंटी दबा लेना है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी दिखाएगा। चलिए हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे राज्य की योगी सरकार जी ने ऐलान किया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 25 करोड़ का जो कि स्वास्थ्य बीमा ऐलान किया है। इस पे हम लोग आंगनवाड़ी से लाइव जानेंगे मम्मी क्या इस पे कह रही हैं और उनको क्या ज़्यादातर परेशानी है और क्या चाहती थी सरकार थे, इसी के बारे में हम लोग बात करें। तो चलिए मम्मी बताइए, आपको क्या ये 25 करोड़ का बीमा अच्छा लगता है, या फिर क्या आपका चाह था, या फिर सरकार से क्या आपकी गुजारिश थी? वो 25 करोड़ का बीमा जो है, हाँ। वो बीमार पड़ने पर सहयोग मिलेगा। बीमार पड़ने पर। तो आप बताइए क्या आपको चाहना था, वो सरकार से क्या मांगती आप? तो क्या नहीं बीमार पड़ेंगी तो नहीं, एक पैसा से कोई लाभ है? हाँ, ये तो बात सही है, है? क्योंकि अगर देखा जाए बीमार पड़ेंगी तो 62 साल के बाद ही अगर रिटायर हो जाती हैं तो और उनको दिक्कत हो जाएगी ना, रिटायर हो जाएंगी। फूटी कौड़ी नहीं सरकार देती है, तो उन लोग का जो एक तरह से जो भी खान पीन रहता है, या फिर बुखार हो गया आंगनवाड़ी करके को, तो हाँ ये रहता है कि सरकार कुछ ना कुछ फूटी कौड़ी दे रही है, चलिए उनके जेब में कुछ ना कुछ रुपया है तो लोग दवा करा लेती हैं। रिटायर पर भी कुछ ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, ये भी एक दुखद खबर है कि आंगनवाड़ी को यही इंतजार था, सरकार वो बीमा किया, उससे कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुश नहीं है, क्योंकि कभी सरकार देखती थी इलाज कराने घर नहीं आती थी, वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ भी प्लान करके आंगनवाड़ी के घर के लोग दवा कराते हैं। लेकिन सरकार इसके बारे में क्यों सोची? ये सरकार सोचती कि 62 साल बाद जब बुजुर्ग हो जाती हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं रहता है, उस मौके पे कुछ कुछ धनराशि देती सरकार, तभी उन लोगों के लिए अच्छा कार्य होता है। तो ये सब तो कुछ नहीं ऐलान हुआ है। हाँ, ये सब कुछ नहीं हुआ है। जब तक ऐलान नहीं सरकार करेगी तब तक कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। क्या सरकार को ये भी बजट रखने से क्या बहन खुश हैं? कोई भी नहीं खुश हैं। वो बजट बहन के हाथ में आएगा? एकदम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर वो बजट बचेगा तो अगले बजट में वो ऐलान हो जाएगा। वो तो मान के चलते हैं सरकार ऐलान कर दिए तो उसको कहीं ना कहीं से देना है, लेकिन बहुत कम आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता इसका फायदा उठा पाएंगी। वो फायदा क्या उठाएंगे? एक तरह से जो सरकार ने दिया है, वो तो कुपोषित हमारे भरे हो ही रही हैं। हाँ, वो तो हो ही जा रही हैं। उतना उनके पास पैसा नहीं है कि पोषित बन करके रहें, अपने बच्चों को पोषित करें। अरे जो पुष्टाहार जो आ रहा है वो तो जनता के लिए आ रहा है। हाँ, जनता के लिए वितरण करने के लिए आ रहा है। तो बहनें तो खुद कुपोषित हो रही हैं, उतना उनके पास पैसे नहीं है कि पोषित बन के रहें। सही बात है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो आज पोषित बना देती, लेकिन सरकार भी नहीं सोच रही है। अगर देखा जाए कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे यही इंतजार रहता है, लास्ट बजट हो या फिर पहला बजट हो या फिर दूसरा बजट हो, कई सारे बजट में यही इंतजार रहता है सरकार कुछ खुशियाँ दे दे आंगनवाड़ी के लिए। नहीं तो बीमा करा रही है तो उनको जैसे रिटायर होने पे कुछ पेंशन दे दे, या फिर रिटायर होने पे कुछ धनराशि दे दे, यही चाहती है आंगनवाड़ी। और उसके बाद मानदेय का तो अलग छोड़िए, क्योंकि मानदेय पे ज़्यादातर आंगनवाड़ी चाहती है केंद्र सरकार कुछ करे। अगर राज्य सरकार करेगी तो एक ही राज्य में करेगी, सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादातर सोच रहा था अगर राज्य सरकार कर रही है तो हम लोग को जो रिटायर हो रही है उन लोग को थोड़ा खुशियाँ दे दे। क्या कहा हूँ मैं, सही है? तो बहन के लिए कुछ नहीं हुआ है। ये तो बात सही है, क्योंकि एक फूटी कौड़ी सरकार नहीं की है। अगर देखा जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़्यादातर केंद्र सरकार से आशा रहती है। आशा दोनों सरकार से रहती है। हाँ, कि राज्य सरकार भी कुछ अच्छा कार्य सरकार करती है तो पूरे भारत के लिए करती है। हाँ, और राज्य सरकार करती है तो अपने राज्य में करेगी। अगर ऐसा ही देखा जाए, राजस्थान जो सरकार थी वहाँ पे वादा की थी कि यहाँ राज कर्मचारी का दर्जा देंगे, तो ऐसा तो सरकार नहीं कर पाई। वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी अभी भी जारी है, क्योंकि आंगनवाड़ी का जब उनका पूर्ण नहीं हो पाएगा जो सरकार ने वादा की थी, या फिर वो पूरा नहीं करती है, तब तक वो नहीं हटेंगी। और हटना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार उन्हें पूरा नहीं करेगी,
क्या लगता है मम्मी, जब 700 मानदेय वृद्धि हो गया उसके बाद रिटायर होने पे इतना धनराशि 2 से 3 लाख की ऐलान कर दिया, क्या आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन देने से राज कर्मचारी का दर्जा दे देगी? बताइए थोड़ा। और आज कर्मचारी का दर्जा कहाँ से मिलेगा? जब तक वो ऐलान नहीं करेगी सरकार तब तक कहाँ से मिलेगा? और देखिए, अगर धरना प्रदर्शन की बात करें, जो केंद्र सरकार मानदेय बढ़ा भी रही है, अगर देखा जाए सबसे अच्छा कार्य दिल्ली सरकार, उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार, उसके बाद सिक्किम सरकार। मध्य प्रदेश को ज़्यादातर दोषी ठहराया जाता है, इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने 1500 जो पीएम मोदी जी ने ऐलान किया था 2018 में 19 सितंबर को, वो ऐलान किया हुआ मानदेय अभी तक नहीं मिल रहा है आईसीडीएस आंगनवाड़ी को वहाँ पे, जो कि धरना प्रदर्शन उसी के लिए जारी था। लेकिन अभी देखा जाए उस पर बातचीत चल रहा है, हाँ वो उन लोगों का पूर्ण हो जाएगा या फिर वो 1500 मिल जाएगा। अगर ऐलान करने से पीएम मोदी जी अगर मानदेय वृद्धि कर दें, उससे पहले नहीं हुआ तो अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को दिक्कत हो सकता है कि उन लोग का जो मानदेय नहीं मिल पाएगा। और देखा जाए मध्य प्रदेश में अगर जो धरना प्रदर्शन दे रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, 2000 काट दिया गया है मम्मी मानदेय में, क्या कहना चाहेंगी? अपना हक मांगने गई तो सरकार उनका मानदेय ही कट कर दी। ये तो सरासर गलत है भाई। सरकार का कहा हुआ, सरकार का दिया हुआ, वो अपना मांग रही है, अपना हक मांग रही है। हाँ, हक मांग रही है तो सरकार उनके साथ विरोध करे या फिर गलत काम कर रही है। ये तो बहुत बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि आंगनबाड़ी को एक तरह से दुख ही दुख सरकार दे रही है। अगर देखा जाए मानदेय में भी कट करती है, क्योंकि उन लोगों का केंद्र सरकार का हक का मानदेय उनके लिए सरकार दी है, तो उन लोगों को नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए अगर आवाज उठानी जाए, क्या ऐसे सरकार को करना चाहिए? अलग से तो सरकार दुख ही दे रही है, उसके बाद फिर से दुख दे रही है। 2000 क्या एक तरह से फूटी या फिर उन लोगों को फालतू में दिया जाता है, वो तो अपना कार्य करती है तब वो मिल पाता है ना। ये तो सरासर गलत हुआ है, क्योंकि आप लोग देख लीजिए आज के साथ सरासर गलत हुआ है। हाँ, और आज मम्मी थोड़ा धीरे बोल रहे हैं क्योंकि आज मम्मी का भी थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं तो थोड़ा बोलती ज़्यादा है। और आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं, देखते रहिए क्योंकि 2-3 मिनट और रहने वाला हो। और देखा जाए बहुत सारी बातें ऐसे रहते हैं जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जब बजट निकालती है तो ज़्यादातर भरोसा रहता है लास्ट बजट पे। अगर पहला दूसरा बजट या फिर तीसरा चौथा है तो उसमें यही हो पाता है कि जो मानदेय है उसमें वृद्धि नहीं होगा। ज़्यादातर यही होगा जो कार्य है, केंद्र के कार्य हो गए या फिर पोषाहार के कार्य हो गए, ऐसे ऐसे कार्य रहते हैं। ऐसी आंगनबाड़ी के लिए कुछ फ़ायदा हो जाता है, और आंगनबाड़ी के लिए वो फ़ायदा नहीं होता, वो तो लाभार्थियों के लिए फ़ायदा होता है। लेकिन आंगनबाड़ी के लिए वो जो कार्य है चालू रहता है। अगर देखा जाए बजट का भुगतान ना करे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार तो वो बजट रुक जाता है। हमारे यहाँ भी कई महीने जो कि एक तरह से पोषाहार रुक गया था, उसके लिए ज़्यादातर सरकार यही करती है कि जल्द से जल्द वो बजट भेजती है या फिर जो भी कार्य रहते हैं उसको दिया जाता है, तभी प्राप्त होता है। लेकिन सरकार उसके लिए सोच लेती है। लेकिन अगर देखा जाए मानदेय के लिए बजट में कुछ ऐलान करना, इसके लिए उन लोगों को क्या एक तरह से श्राप दिया गया है, या फिर सरकार सोचती नहीं, या फिर सरकार की आंख बंद है मानदेय के लिए? क्या मम्मी, क्या लगता है आपको? सरकार सब कुछ देख रही है। हाँ, सरकार सब कुछ देख रही है, सब कुछ देख रही है सरकार। हाँ, सरकार सब कुछ देख रही है। सरकार का आंखें थोड़ी बंद है। और भाई जो और देख लीजिए रहा है वो सरकार कर रही है। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो 5 साल पे मानदेय थोड़ा बहुत वृद्धि करती है, लेकिन वो महंगाई भत्ता थोड़ी ना देखती है। अगर उसमें महंगाई भत्ता जोड़ के अगर मानदेय बढ़ता तो एक तरह से सोच सकते हैं 1500 की जगह पे आज 3-4 हज़ार 5 साल में बस मानदेय बढ़ता है। अगर महंगाई का हिसाब से अगर सरकार बढ़ाती तो एक तरह से बराबर महंगाई भत्ता देख के चलता। लेकिन सरकार ये भी नहीं करती है, 5 साल पे मानदेय देती है, एक तरह से फूटी कौड़ी दे देती है, और उसका या फिर महंगाई भत्ता नहीं देखती है कितना महंगाई बढ़ा 5 साल में और कितना मिलना चाहिए, ये नहीं सरकार सोचती है। वो सब बराबर कर देती है। हाँ चलिए महंगाई भत्ता कितना हो बढ़ जाए, आपको उतना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, उतना ही आगे चल के इस समय भी ऐलान हो रहा है। इस पर तो ज़्यादातर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये ऐलान ना हो जाए तब तक आंगनवाड़ी भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार एक तरह से जो भी ऐलान करती है या फिर जो भी भरोसा देती है वो भरोसा तोड़ देती है। सरकार जो भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी मालूम है। और आप लोग कीमती समय निकालकर हमारा अभी तक वीडियो देखे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और लाइक का बटन नहीं दबाएं, लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दबाना जरूर रहता है। जो लोग घंटी दबा चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमेशा लाइव आइए, शाम 6:30 पे हम लोग रोज लाइव आते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए आंगनवाड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय। लाइक कर दीजिएगा।